हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रा का सर्ट्स एंड एनालिसिस का अगला लेक्चर। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे करते हैं शुरू अलजेब्रा का अपना अगला लेक्चर। वी हैव अ क्वेश्चन। बात करते हैं अलजेब्रा की, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन है दैट √3 जो होगा वो बराबर है 1.732 के, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 2 + √3 अपॉन 2 - √3, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि 2 + √3 ये क्या बन जाएगा, ये 2 + √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्चुअली 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 4 + 3 7 + 4√3 7 + 4√3, ठीक है। और √3 की वैल्यू 1.732 है, तो 7 + 4 × 1.732 तो ये हो जाएगा 7 + 4 दूनी 8 4 3 12 4 7 28 1 29 4 एकम 4 और 1 5 7 5 12.928। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो हो जाएगा 12.928, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन। अगेन अगर मान लीजिए फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, √3 की वैल्यू है 1.732, ठीक है। आपको फाइंड करना है 2 - √3 अपॉन 2 + √3, ठीक है ना। अब आपको ये फाइंड करना है। अब आपके पास सवाल क्या है, देखिए इसका अपोजिट सवाल है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था 7 + 4√3 था, अब हमारे पास क्या होगा 7 - 4√3 होगा। क्या होगा हमारे पास 7 - 4√3 और √3 की वैल्यू 1.732 है, तो 7 - 4 × 1.732 और जिसका वैल्यू निकाला था हमने 7 - 5.928, तो इसका आंसर हो गया 1.072। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो हो जाएगा 1.072, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्या हैं क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा, आपको 1/n की वैल्यू दे रखी है √6 + √5 अपॉन √6 - √5। आपको n की वैल्यू ये दे रखी है, आपने क्या करना है फाइंड √n। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है √n की वैल्यू, या सिर्फ n की वैल्यू पूछिए आपसे, आपको निकालनी है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालनी है तो 1/n है, तो n किसके बराबर होगा, ये उल्टा हो जाएगा। n जो बराबर होगा वो √6 - √5 अपॉन √6 + √5 होगा। और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 5 = 30, सॉरी 6 + 5 = 11 -2√30, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा -2√30, तो इसका आंसर है 11 - 2√30, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, n की वैल्यू जो है एज इट इज आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज √10 - √6 अपॉन √10 + √6 is always equals to a + b √15। इसके बराबर है भाई, इसके बराबर है। आपको क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू बतानी है। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b का क्या बताना है, आपको वैल्यू बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका ये बन जाएगा √10 - √6 अपॉन
√10 माइनस √6, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 10 + 6 16, 16 माइनस 2 √16। अच्छा, ध्यान भी देना है अपने एक छोटी सी बात कि नीचे डिफरेंस जो है बच्चे वो 4 का है, तो नीचे जो डिफरेंस है वो 4 आ जाएगा। तो जब आप इसे 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 16 है ना, 15 चौका 60, तो 2 रूट बाहर आ जाएगा, तो 16 माइनस 4 √15 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 4। 4 से कटोगे तो आ जाएगा 4 माइनस √15, 4 माइनस √15। इसका मतलब 4 माइनस √15 की जो वैल्यू है, 4 माइनस √15 की वैल्यू है a प्लस बी √15 के। अब a किसके बराबर है 4 के, तो a का मान कितना हो गया 4। b किसके बराबर है -1 के, तो b का मान हो गया -1। ये आपसे निकालने को कहा गया था। पता नहीं कितने क्वेश्चन जो हैं इस पैटर्न पे आपसे बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इसे देख लीजिए आप लोग। हाँ भैया, समझ में आया क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन है, इफ √3 -1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √3, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फिर से a एंड b का वैल्यू बताना है, फाइंड a एंड b। अच्छा, ये बार बार टेंशन वाली भी नहीं है, माइनस है ना, स्क्वायर माइनस का होगा, क्योंकि ये चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप प्रीवियस सेशंस मेरे देख लीजिए, जिससे आपको ये ना बेसिक पता चल जाएगा, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर दे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 √3 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी √3। अब a का मान कितना हो जाएगा 4, a का मान सीधा सीधा देखिए क्या है, a √3 + 1 भी है, तो मतलब नीचे जो है वो 2 का डिफरेंस भी आ रहा है, नीचे जो है वो 2 का डिफरेंस भी आ रहा है, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 माइनस √3 होगा, जो कि बराबर है a प्लस बी √3 के। तो a का मान किसके बराबर हो गया 2 के, तो a का मान हो गया 2 के बराबर। सिमिलरली b का मान किसके बराबर हो जाएगा -1 के, तो a आपका 2 आ जाएगा, b आपका -1, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न कहता है भाई कि √5 + √3, √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √15, ठीक है, a प्लस बी √15। आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 8, अब 8 आ गई तो आ जाएगा 8 + 2 √15, और नीचे जो डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का है, तो 2 से भाग कर देंगे, वो बराबर होगा a प्लस बी √15 के। जब 2 से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 + √15, वो बराबर है a प्लस बी √15 के। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस इतना सा काम जो है, देखो कितने आसानी से आप ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3 + √2 अपॉन 3 माइनस √2 बराबर है m प्लस n √2 के। अब आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn, m और n की वैल्यू बतानी है। चलिए बताइए। हाँ जी, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए अब देखिए ये कितना हो गया, ये प्लस का साइन है, इसका मतलब हो गया आपका 3 × 9 और 2 7, 9 और 2 11, 11 + 3 दूनी 6 √2, ठीक है ना, और बटे में 3 × 9 में से 2 गए 7, इज इक्वल्स टू m प्लस n √2, ठीक है ना, इज इक्वल टू m प्लस n √2, है ना, यही बनेगा मेरे ख्याल से, यही बनना चाहिए, ठीक है भाई।
क्योंकि नीचे डिफरेंस 7 का रहेगा, नीचे 7 आना ही आना है किसी भी हाल में। तो बस m की वैल्यू हो जाएगी 11/7 और n की वैल्यू हो जाएगी 6/7। तो ये हो गया 11/7 अलग ले लीजिए, 6/7 √2 अलग ले लीजिए, m + n √2 आ जाएगा और m का मान हो जाएगा 11/7 और n का मान हो जाएगा 11/7 और n का मान हो जाएगा 6/7। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अब आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी मैं इसको डिटेल अगले सेशन में कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से दीजिएगा। कॉन्सेप्ट कह लीजिए अपना जो नेक्स्ट टाइप रहा आपका, वो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है, देखिए दे रखा होगा कि P + Q अपॉन P - Q। अगर आप इसमें प्लस करते हैं P - Q अपॉन P + Q, मतलब इसी का रेशनलाइजेशन फॉर्म अगर आप एक दूसरे में माइनस करते हैं तो क्या होगा, सम करते हैं तो ये सम करेंगे तो ये देखो आपस में स्क्वायर हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P + Q का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ P - Q का होल स्क्वायर और अपोन में लिख सकता हूँ ये हो जाएगा P² - Q²। और जब इन्हें ब्रेकअप करवाएंगे आप इनका तो ये आएगा P² + Q² प्लस 2PQ सॉरी -2PQ अपॉन P² - Q²। ये खत्म, ये दिख रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ P² + Q² अपॉन P² - Q²। ऐसा कुछ बन गया। कभी भी अगर सवाल सम आएगा तो आपने सीधा ये वाली ट्रिक लगा देनी है इसके ऊपर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपको सब चीजें डिस्क्राइब भी करने वाला हूं। सिमिलरली मेरे बच्चे, अगर दे रखा हो P + Q अपॉन P - Q माइनस P - Q अपॉन P + Q। एक बात देखो, जब माइनस का साइन लगेगा तो ये सारी वैल्यूज माइनस में, ये प्लस में आ जाएगी, तो PQ हट जाएगा, फिर आपके पास आएगा 4PQ अपॉन P² - Q²। बस माइनस के केस में ये वाला फॉर्मूला है और समेशन के केस में ये वाला फॉर्मूला है। ये अगर आप याद कर लेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, सवाल सीधे सीधे पूछेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, मैं आपको छोटी सी अगर एक बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि A + B का अगर होल स्क्वायर दे रखा है और उसके साथ ऐड करना है A - B का होल स्क्वायर, तो वो हमेशा ट्वाइस ऑफ A² + B² होगा। ठीक है, अगर आपको दे रखा है A + B का होल स्क्वायर माइनस दे रखा है A - B का होल स्क्वायर, तो वो हमेशा 4 टाइम्स ऑफ AB होगा, हमेशा। ये फॉर्मूला है, अगर आप इसे डिस्क्राइब करेंगे, ये डिटेल आ चुकी है, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी तरह से आपको चीजें समझनी है। ठीक है, मैं सवाल की ओर चलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चे सवालों की ओर। सवाल पहला क्या है, पहला सवाल रब कर देता हूं मैं सारा तामझाम। 5 सवाल कराऊंगा फटाफट, फिर हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, बाकी अगली क्लास में। √43 प्लस √33 अपॉन √43 माइनस √33 प्लस √43 माइनस √33 अपॉन √43 प्लस √33। आपको समेशन बताना है। अगर इसे सोल्व करूंगा टाइम वेस्ट होगा। सिंपल प्रोसेस, 2 टाइम्स ऑफ √43 स्क्वायर प्लस √33 स्क्वायर अपॉन में √43 का स्क्वायर माइनस
√33 का स्क्वायर, ये होगा सिंपल फॉर्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आंसर क्या होगा आपका 2 इंटू 43 प्लस 33 76 अपोन में ये हो गया 10, 2 पंजे 10, मेरा आंसर आया 76/5। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला टिकाना है आपको, रट लो सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, सब हो जाएगा क्लियर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड सवाल, क्वेश्चन है सेकंड, अब तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, √31 प्लस √27 अपोन √31 माइनस √27, ठीक है, ठीक है, प्लस √31 माइनस √27 अपोन √31 प्लस √27। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ क्या है 31 प्लस 27 अपोन में 31 माइनस 27, क्योंकि स्क्वायर जो है रूट तो कैंसिल आउट हो रहा था ना, तो इसलिए ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 इंटू 58 अपोन में 4, 4 से कटोगे तो 29, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 29, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद करना है, चीजें ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेंगी, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप इसका तीसरा सवाल क्या कहता है, √27 प्लस √21 अपोन √27 माइनस √21 प्लस √27 माइनस √21 अपोन √27 प्लस √21, ठीक है, ये है सवाल। और जब ये वाला सवाल होगा तो 27 प्लस 21 देखो 56 होता है, 48 होता है, तो 2 इंटू 48 अपोन, इनका डिफरेंस कितना है 6 का, ठीक है, 6 8 8 दूनी 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। काफी आसान तरीका है और आप इसके शॉर्ट ट्रिक जब लगाएंगे तो आप इसको काफी तेजी से कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा सवाल था, एक सवाल 2 सवाल और लेंगे, चौथा सवाल पे चलता हूं। √23 प्लस √17 अपोन √23 माइनस √17 प्लस √23 माइनस √17 अपॉन √23 प्लस √17, ठीक है, ये बताओ। अब देखो फिर से 2 टाइम्स ऑफ देखिए √23 का होल स्क्वायर 23 प्लस 17 इज 40, होल डिवाइडेड बाय आ गया 6, होल डिवाइडेड बाय 6, तो 23 में से 17 गए 6, तो 2 गुना 40 बटे में 6, तो 2 तिया 6, आंसर आएगा इसका 40 बटे में 3। तो बहुत आसानी तरीके से आप लोग ये सब चीजें क्या है निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।